बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों की तफसील से पहले आज की शाह सुर्खियों पे एक नज़र। पत्थरबाजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, IGP विजय कुमार। महंगाई को लेकर अपनी पार्टी के श्रीनगर में एहतजाज। मुस्तकली और माहाना उजरत में इजाफी के हक में ICDS आर्जी मुलाजमीन का एहतजाज। खबरों की तफसील से पहले ये तिजारती वक्फा। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरों में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। अब खबरों की तफसील बिस्मा मुश्ताक से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बिस्मा मुश्ताक और अब खबरों की तफसील। IGP कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि पत्थरबाजी में मुलव्वस नौजवानों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा जामिया मस्जिद श्रीनगर में पथराव के वाक़या में 39 अफराद को गिरफ्तार किया है। IGP कश्मीर ने इन बातों का इजहार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। मैं ओपनली बोलना चाहता हूँ, इस टाइप के पेल्टिंग को हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। श्रीनगर पुलिस ने तुरंत FIR लॉन्च कर दी। 15 लड़के को जिसका वीडियो आ गया है, चेहरा आइडेंटिफाई कर अरेस्ट कर लिए। उसमें 1 दर्जन के आसपास को हम PSA बुक करेंगे और कुछ का भी फेस क्लियर नहीं हो रहा है, उसको भी आइडेंटिफाई करके अरेस्ट कर लेंगे। टोटल 39 अरेस्ट हो गया उसमें। सर, लास्ट वीक रिपोर्ट्स आई थी कि मीरवाइज को हाउस से रिलीज किया जा रहा है। तो महंगाई, गोश्त की नायाबी, राशन की कटौती को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडरान ने महकमे खुराक के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज की क़यादत साबिक वजीर और अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अशरफ मीर कर रहे थे। जो पिछले 4 महीने से एक क्राइसिस हुई है स्टेट में, राशन के हवाले से और मटन के हवाले से, हम चाहते हैं कि ये डेडलॉक जो है एंड हो जाए। हमारा ये मानना है कि ये ब्यूरोक्रेसी की जो तानाशाही है, इनएबिलिटी है, इसकी वजह से हमारे लोगों में जो मुश्किलात है बढ़ते जा रहे हैं। लोग तकलीफ़ों में हैं, मुश्किलात में हैं। आप देख रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर स्टेट है, कंज्यूमर स्टेट है, मटन कंज्यूमर स्टेट है। यहाँ पर बीफ नहीं मिलता है, लोगों के हालात बहुत ख़राब है। इस कारोबार से लाखों लोग जो जुड़े हुए हैं, सब कारोबार बेकार हुए हैं। आप देख रहे हैं मार्केट में जो मटन है अवेलेबल नहीं है, अगर कहीं मिलता है तो ब्लैक में मिलता है। दूसरा बीफ यहाँ बीफ कंज्यूम नहीं हो रहा है, यहाँ पोल्ट्री की बालादस्ती हो रही है इस वक्त। इसी तरह राशन की जो क्राइसिस है उसमें आप देख रहे हैं कर्टेलमेंट हो गई है। सब आजकल जो मांग रहे हैं, गांठों पे मांग रहे हैं, आधार लिंक बेस्ड पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हमारा ये मानना है कि इसमें जो 40% से ज़्यादा कटौती हो रही है राशन में, लोगों बिल्कुल खासकर दूर दराज इलाकों में जो प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त लोगों को। पूरा सिस्टम यहाँ पर जम्मू कश्मीर का नेटवर्क के अंदर नहीं आता है। ये सरकार की ड्यूटी है कि वो इनको आधार से लिंक करे या लिंक करवाए। ये उसके लिए उनको कम से कम 4 महीना 5 महीना एक लीन पीरियड देना था, ताकि जब तक ये इनका डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस या आधार लिंक का प्रोसेस है ख़त्म हो जाता है। हमारा ये मानना है अभी रमज़ान का महीना आने वाला है और भी दूसरे फेस्टिवल्स आ रहे, शिवरात्रि आ रही हैं। यहाँ हर किस्म के तबके के लोग, हिंदू लोग, सिख लोग, मुसलमान लोग, हर एक तबका यहाँ मटन खाता है।
हमारा मानना है कि इस कारोबार से जुड़े हुए लोग, लाखों लोग इस वक्त तकलीफ की जद में आ रहे हैं। पिछले 4 महीनों से राशन कटौती हो रही है, मटन की क्राइसिस है। ये सारा ब्यूरोक्रेसी का एक जो है ढांचा है, ख़राब है, यहाँ पर सिस्टम ख़राब है। हमारा ये मानना है कि जो हमारे LG साहब है, ऑनरेबल मनोज सिन्हा साहब, वो एक शाइस्ताना पहुँचे हुए मंजे हुए पॉलिटिशियन भी है और हमारे LG साहब भी है। उनको ये मसला रिजॉल्व करना चाहिए। ICDS आरजी मुलाजमीन ने श्रीनगर में एक बार फिर एहतजाज के दौरान ये मुतालबा किया कि उनको मुस्तकिल किया जाए और उनके साथ ही माहाना उजरत में इजाफा किया जाए। एहतजाजी क़यादत महजबीन अख्तर कर रही थी। जी, मेरा नाम नुज़हत है। मैं श्रीनगर मतलब प्रोजेक्ट से हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ हेल्पर सुपरवाइजर्स की। और हमारी डिमांड ये है कि हमारी तनख्वाह पिछले 3 साल से बंद है। हम चाहते हैं हमारी तनख्वाह वागुजार हो जाए। और ख़ासकर ये बोल रहे हैं, हम जब इनको बजट की बात कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह दे दो, ये बोल रहे हैं कि आपका पोस्ट सैंक्शन नहीं है। लेकिन जब हमारा पोस्ट सैंक्शन नहीं है तो 850 लड़कियां कैसे लगी है इसमें। अब हम इनको बोल रहे हैं कि हमारी पोस्ट सैंक्शन कर दो और ख़ास कर ये कि हमारी तनख्वाह रिलीज़ कर दो, क्योंकि हमारी बहुत सारी लड़कियों ने 2 लड़कियों ने ऑलरेडी पॉइज़न खा चुके हैं। वो 2 लड़कियाँ वो तो वो मतलब कैसे बची हैं बेचारियाँ। और ख़ासकर इसमें ज़्यादा जिनके हस्बैंड्स नहीं हैं वो काम कर रहे हैं, गरीब हैं, उनके बच्चे हैं। अभी अभी हम यहाँ बात कर रहे थे, बहुत सारी लड़कियाँ रो रही थी। आज इस मौसम में जब कि विंटर्स चल रहे हैं, बारिश हो रही है और हम सड़क पे हैं। तारिक साहब से कि हमारी पे रिलीज़ कर दी जाए। 1 साल हो गया हमारा कि जूते भी अब घिस गए हैं। सेक्रेटरीट जाते हुए, तारिक साहब से मिलते हुए, जम्मू भी गए और रिसेंटली हम जम्मू गए थे। तो उनका यही है कि आपके पोस्ट सैंक्शन नहीं है। जब सैंक्शन नहीं था तो आज से 3 साल पहले हमारी पे आती कहाँ से थी। अब आपकी क्या ये डिमांड है कि हम गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब से, तारिक साहब से कि हमारी पे रिलीज़ कर दी जाए और ख़ासकर हमारे पोस्ट सैंक्शन किए जाए। और इसके आगे किसी को इस हेल्पर टू सुपरवाइजर पोस्ट के लिए सैंक्शन मत करें। PDP ने आज कहा कि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ED ने जो समन जारी की है वो महज उस पर दबाव डालने की एक नाकाम कोशिश है। PDP लीडर तौसीफ शाह ने कहा कि महबूबा मुफ्ती बिना किसी दबाव में आकर लोगों की तर्जुमानी करती रहेगी। देखिए, पॉलिटिकल वेंडेटा के बगैर ये कुछ भी नहीं है। ये जैसे कि हम सभी जानते हैं, 2018 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया था कि हमारी महबूबा मुफ्ती जी इज़ वन ऑफ द पुअरेस्ट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। सो ये 2 साल में इनका स्टेटस कैसे बदल गया, वो भी गवर्नमेंट में ना होने के साथ। तो ये तो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानता है या तो ये मेरे ख्याल से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ही जानेगा। तो हमारी तरफ से हम इसके ऊपर जितनी हो सके उतनी ज़्यादा पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये कहते हैं कि हम देखिए, हम तो ये भी चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ जमहूरियत में हमको ज़िंदा रहने देना चाह रही है तो वो उनको ये जितने भी सियासी काम यहाँ हो रहे हैं, अभी आपने हाल ही में देखा कि हमारी महबूबा मुफ्ती जी उनको 10-15 दिन से वो बाहर फील्ड में बहुत ज़्यादा निकल रही है, बहुत जगह पर गई, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि दिन ब दिन जलसे बढ़ते जा रहे हैं। तो या तो ये वैसा कुछ है कि इनको डर लग रहा है बीजेपी वालों को, शायद इस तरह का कुछ हो रहा है कि तो इनका यही कोशिश है कि ये हर सूरत या तो घर में ही बैठे या बिल्कुल अपनी सियासत को बंद कर दें। तो इसके ऊपर हम बिल्कुल पुरजोर मजम्मत करते हैं। जितनी मजम्मत हो सके उतनी मजम्मत इसके ऊपर कम है। या तो देखिए, ये वही PDP, ये वही बीजेपी है जो एक बार जिनकी कोalition थी, जो गवर्नमेंट में थे और बीजेपी ने ही हाथ खड़े किए, वही हुकूमत छोड़ के भाग गए। उनको लगा कि ये ज़्यादा जम्मू कश्मीर के हक़ में बात कर रहे हैं, तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। वहाँ से निकल के उन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिरवा दी। तो उसके बाद ये सारा बैकड्रॉप में इसके सारे रिपरकशंस हैं। मैं एक बार फिर दोबारा से अपनी तरफ से, अपनी तंजीम की तरफ से, अपने तमाम वर्करान की तरफ से इस पर पुरजोर मजम्मत करता हूँ। जितनी ज़्यादा मजम्मत हो उतनी कम है इसके ऊपर। तो नाजरीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए अपनी मेज़बान बिस्मा मुश्ताक को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।